9 मई सिर्फ अफवाज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। सबने देखा कि किस तरह फौज और एजेंसीज के खिलाफ जहन साजी की गई। सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए कि कहां कहां हमला करना है। चंद घंटों में सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले हुए। झूठा प्रोपोगेंडा किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। झूठ और फरेब मजीद नहीं चल सकते। 9 मई के शवाहिद अवाम के पास भी हैं। मनाजिर देखकर दिल खून के आंसू रोता है। जिम्मेदार कैफरे किरदार तक ना पहुंचे तो निजाम इंसाफ पर सवाल उठता है। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। जुडिशल कमीशन उस पर बनता है जिसमें कोई इबहाम हो। जुडिशल कमीशन के लिए तैयार है। मामले की तह तक जाएं। 2014 के धरने और पार्लियामेंट पर हमले की भी तहकीकात की जाए। इसकी भी तहकीकात करें कि IMF को कैसे खतूत लिखे गए। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। इंतशारी टोला सिद्ध के दिल से पाकिस्तानी कौम से माफी मांगे। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन में फौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो आईनी फॉर्म्स पर रखे। इलेक्शन में फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फ्राहम करना था। 8 फरवरी को टर्न आउट 47% था। सिर्फ 31% वोट एक मखसूस पार्टी को मिले। मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि ये वोट 9 मई के हक में था। 6 जजेस के खत का मामला अदालत में है। बगैर सबूत के इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं। DG ISPR ने कहा कि लापता अफराद का मामला अहम और पेचीदा है। लापता अफराद के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मुलव्विस अफराद के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। बहावल नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस पर प्रोपोगेंडा किया गया। इंक्वायरी हो रही है ताकि जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। बशाम में दासू डैम पर काम करने वाले चीनी शहरियों पर खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी। अफगानिस्तान में की गई खुदकुश बमबार भी अफगान शहरी था। बशाम हमले का मकसद CPEC और पाक चीन दोस्ती को सैबोटाज करना था। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। कई बार आगाह किया मगर कुछ नहीं हुआ। अफगान तालिबान ने दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं की। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। दहशतगर्दी के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार हैं। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 23 अप्रैल को पशीन हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी दहशतगर्द गिरफ्तार किया। रवां साल 2 अफसरान समेत 60 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। मजबूरी तौर पर ऑपरेशन के दौरान 239 दहशतगर्दों को हलाक किया। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ का काम 98% मुकम्मल हो चुका। पाक फौज दहशतगर्दों की राह में आहनी दीवार है। अफवाज की अव्वलीन तरजीह मुल्क में अमन व अमान कायम करना है। भारत की जानिब से मशरकी सरहद पर हमें खतरात हैं। भारतीय फौज LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। पाकिस्तान ने किसी को अड्डे दिए ना देंगे। सिर्फ मैं नहीं, अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। 6 जजेस ने लिखा कि मुदाखलत जारी है। सब मान रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है। मुदाखलत ना फैजाबाद धरना केस से रुकी ना किसी और चीज़ से। आप बताएं, ऐसा क्या डर पैदा किया जाए कि ये सिलसिला रुके। जस्टिस सतर मैनुल्लाह का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से मुकालमा। कहा, अटॉर्नी जनरल खुद मान चुके हैं कि 2018 में क्या कुछ होता रहा था। एक हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मुदाखलत आइन के साथ खिलवाड़ है। हमने 76 साल झूठ बोला और सच छुपाया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, मुदाखलत हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जजेस ने अपने खत में इंतहाई संगीन इल्जामात आयद किए। नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि ऐसे जजेस को जज नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देखकर कुछ ना कर सकें। वज़ारत कानून ने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत कानून ने जस्टिस शौकत सदीकी को 30 जून 2021 से रिटायर्ड करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का जायजा। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का खुले दिल से एतराफ़ किया। सऊदी वफ़द ने बताया कि हमने पाकिस्तान में नया दौर देखा है।
गंदम स्कैंडल में जो मुलविस पाया गया उसे सजा मिलेगी। हमारे गोदामों में 4 लाख टन गंदम मौजूद है। गंदम लेने के लिए इस वक्त कोई तैयारी नहीं। गुज़िश्ता साल गंदम के मसाइल नहीं हुए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अवामी तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए बजट तैयार करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन हर सतह पर सपोर्ट कर रहे हैं। IMF का मिशन अगले 7 से 10 दिनों में यहाँ आएगा और उसका मकसद ही ये है कि जो उसमें जो कॉन्टूर्स हैं, जो उसके खदो खाल हैं प्रोग्राम के, कितना अरसे के लिए होगा और उसका हुजम क्या होगा, एग्जैक्टली यही हम डिस्कशंस यहाँ करेंगे। और सो मुल्क जो है, अल्लाह का शुक्र है कि सही सिमत में बढ़ रहा है और इतनी गिविंग हम करते हैं, लेकिन वो जो गिविंग है उससे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल तो चल सकते हैं। फिलैंथ्रोपी से मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क सिर्फ टैक्सेस देने ही से चल सकते हैं। शरह सूद में कमी आएगी। IMF का वफ्द अगले 10 रोज में पाकिस्तान आएगा। मुल्क खैरात से नहीं, सिर्फ टैक्स से चल सकता है। मुल्क की मईशत बेहतर समत में चल रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की दरामद के लिए काफ़ी हो गए। टैक्स इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि हम रेवेन्यू बढ़ाने और हुकूमती खराजात कम करने जा रहे हैं। रिटायरमेंट और पेंशन से मुतालिक इस्लाहात तमाम इदारों पर लागू होंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से पेंशन का फौरी दबाव कम होगा। जो हमारा सरकारी मुलाजमीन या अफसरान का पूल है वो बहुत बड़ा है, और फिर उसके साथ जब आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन जुड़ी होती है तो आपके जो सालाना अखराजात हैं उसका एक बहुत सारा हिस्सा, जैसे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा, उस पर निकल जाता है। तो उसकी मैनेजमेंट का एक तरीका ये भी है कि हम जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हमारे पास काम कर रहे हैं, जिनके पास तजुर्बा है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, आप उनसे इस्तिफ़ादा रखें और उस तरह से आपकी जो फाइनेंशियल बर्डन है फौरी तौर पे जो आपको इस ब्रीदिंग स्पेस देगा इस घुटे हुए माहौल में, मुआशी तौर पे घुटे हुए माहौल में, और वो अक्रॉस द बोर्ड होगा, उसमें सारे इदारों की, और उसके लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग और बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA लाहौर जोनल ऑफिस में इजलास। ओवर बिलिंग और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों पर बोझ डालने वाले अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रखी जाएगी। पंजाब में रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग। IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी अर्बन कंपनियों से डील फाइनल करने की हिदायत। पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इत्तफाक। बरतानिया में साबिक मुशीर शहजाद अकबर पर तेजाब फेंकने का केस बंद। बरतानवी पुलिस के मुताबिक केस शवाहिद ना मिलने पर बंद किया। पुलिस का कहना है कि शहजाद अकबर की रिहाइशगाह के हर तरफ कैमरे मौजूद हैं। पुलिस को कई घंटों की फुटेज देखने के बावजूद कोई मुश्तबा शख्स नहीं मिला। शहजाद अकबर ने तेजाब फेंकने का इल्ज़ाम हुकूमत पाकिस्तान पर लगाया था। और गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। 8 से 10 मई के दौरान दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद बढ़ने का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला 10 मई को मुल्क में दाखिल होगा। वीकेंड पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 10 से 12 मई तक बारिश मुतवक्के। पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसने का इम्कान है।